बस 25 दिन और बिलीव करो बहुत सारे बच्चों की पूरी इमेज स्कूल में ये अगले 25 दिन डिसाइड करने वाले हैं। बहुत से बच्चे कहेंगे आदि भैया आप तो बहुत लेट हो गए, लेकिन मैं सच बताऊं 25 दिन फोकस्ड होकर पढ़ाई करना 100 दिन डिस्ट्रैक्टेड होकर पढ़ाई करने से 100 गुना बेहतर है। आज की ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक सर्वाइवल गाइड है। अगर इसको मान लिया ना तो हाफ ईयरली के बाद खुद को थैंक यू कहो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो गाइड देने वाला हूं जो तुम्हें जीरो से ना बहुत आगे ले जाएगा। आओ शुरू करते हैं। तो मैं जानता हूं इस वीडियो को इस समय 3 कैटेगरी के बच्चे देख रहे हैं। एक वो कैटेगरी के बच्चे जो ऑलरेडी 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, इनका अपनी पढ़ाई पे कमांड है। फिर आते हैं वो कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा है लेकिन कॉन्फिडेंस जीरो है, पता नहीं है कि क्या आता है क्या नहीं आता। और फिर आते हैं तीसरी कैटेगरी के बच्चे जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम बहुत पीछे रह चुके हैं, अब मुझे कुछ भी नहीं आता। आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ना, ये स्पेशली इन 2 कैटेगरी के बच्चों के लिए बना रहा हूं, स्पेशली तीसरी कैटेगरी के लिए। तो वीडियो बंद मत करना, ध्यान से देखना, ये स्ट्रैटेजी तेरे लिए ही है, सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूं। अब जो मैं आगे बताने वाला हूं ना, उसको स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि ये कोई प्रवचन नहीं है कि बस सुना और आगे बढ़ गए। ये एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड है कि अगर इसको फॉलो कर लिया ना तो चेंज होने वाली है लाइफ। मैं जानता हूं तेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, लेकिन मैं यहां पे एक्सक्यूजेस सुनने नहीं आया हूं, मैं तुझे सॉल्यूशन देने आया हूं। मैं जानता हूं कि सिलेबस लेट आया, हो सकता है हेल्थ इश्यूज हुए हो सकता है फैमिली या पर्सनल कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकता है मोबाइल फोन सारा टाइम तुम्हारा खा गया, या हो सकता है तुम्हें डर लग रहा है, या तुम्हारी इनकंसिस्टेंसी की वजह से आज तुम नहीं पढ़ पाए। ये सारे पॉइंट्स वैलिड हैं भाई, लेकिन बस एक बात याद रखना कि एग्जाम जब होता है ना, वो ये नहीं पूछता, एग्जाम बस इतना पूछता है कि तुम्हें कितना आता है, तब क्या बोल पाओगे। तो अब भी समय है, मैं तुम्हें एक ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जो ये मैथ्स में तुम्हारे 8 चैप्टर आ रहे हैं, सोशल साइंस में तुम्हारा पूरा पार्ट 1 9 चैप्टर आ रहे हैं, और साइंस में लगभग 7 चैप्टर आ रहे हैं ना, ये सबको मात्र 25 दिन में ना केवल कवर करेगा बल्कि उसके साथ साथ तुम्हें रिवाइज भी करा देगा। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैंने इस स्ट्रैटेजी को इस तरीके से बिल्ड करा है कि ना केवल आप चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे बल्कि उनको रिवाइज भी करेंगे। तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे, बहुत जरूरी है स्मार्ट वर्क इस समय हमारे लिए। शुरुआत होगी दोस्तों मैथ्स के चैप्टर 1 से। मैं इस स्ट्रैटेजी को इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूं कि आप स्टार्टिंग में पढ़ाई को डेवलप करोगे, क्योंकि मुझे पता है अब पढ़ाई की आदत है नहीं। दिन भर मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कि 12 घंटे पढ़ो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि केवल 3 से 4 या 4-5 घंटे निकाल दो मेरे लिए भी क्यों, अपने खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और फिर देखो फर्क। दोस्तों डे 1 टू डे 5 हम शुरुआत करेंगे मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें तुम्हें देखने हैं वन शॉट्स। वन शॉट यानी कि तुम्हें डे 1 पे जब मैं लिखूंगा M1 व्हाइट कलर से, इसका मतलब है कि तुम्हें चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़े थोड़े करनी है, बहुत ज्यादा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उसके लिए अगला दिन है। जब भी मैं कोई चीज ग्रीन कलर से लिखूंगा स्ट्रैटेजी में, तो उसका मतलब होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो डे 1 पे आपको मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को एक कॉपी में नोट डाउन करना है वन शॉट देख के। अगले दिन हम सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर सिमिलरली वन शॉट से पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे M1 की, यानी कि मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की। अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे M2 यानी कि मैथ्स का चैप्टर 2, जिसके साथ हम SST में जो ठीक एक दिन पहले पढ़ा वो रिवाइज करेंगे। तो तुम देख रहे हो कि कैसे हम अपने दिमाग को रिपीटेटिव रिवीजन करा रहे हैं। हम अगले दिन पिछले चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, अगले दिन पिछले चैप्टर का। सिमिलरली हम अगले दिन साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे मैथ्स के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। अगले दिन हम मैथ्स का थर्ड चैप्टर करेंगे, लेकिन साइंस के फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन के साथ। सिमिलरली अगर हम डे 6 टू डे 10 देखें तो हम SST के सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके साथ हम जो मैथ्स का थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा उसके क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे होंगे। अगले दिन हम मैथ्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट मैथ्स का फोर्थ चैप्टर हो जाना चाहिए, लेकिन हमने रिवीजन के लिए, क्योंकि हो सकता है आपका कोई एक चैप्टर बड़ा हो। मैं मानता हूं जरूरी नहीं है हर चैप्टर एक बराबर हो, एक दिन में कवर हो जाए। हो सकता है कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो ज्यादा समय मांगेंगे, तो जैसे M3 एक दिन और पढ़ लिया। अब आप M3 अपने हिसाब से बना सकते हो, आपको कौन सा चैप्टर लगता है जो ज्यादा टफ है उसके M3 पे डालो। फिर SST का जो सेकंड चैप्टर पढ़ा इसको रिवाइज करो आज के दिन। फिर आप साइंस का सेकंड चैप्टर शुरू करो और M3 को फिर रिवाइज करो, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करो। और याद रखना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक अच्छे क्वेश्चन बैंक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो डायरेक्ट नहीं आते भाई,
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन। इनफैक्ट अगले साल बोर्ड्स में भी तुम्हें पता होगा क्वेश्चन का पैटर्न बहुत बदल चुका है। वो घिसे पिटे सिमिलर पीछे से उठाए पीवाईक्यू नहीं आते हैं, अब क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते हैं, यानी कि क्या तुमने सही तरीके से चैप्टर को समझा है या नहीं समझा, ये एग्जामिनर चेक कर रहा होता है। तो वो तभी कर पाओगे जब तुम सही तरीके से क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए दोस्तों कुछ ही हैं अच्छे क्वेश्चन बैंक, जिनमें से एक हमारा पीडब्ल्यू का है, वो आप चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको वाउच करके दावा के साथ कह सकता हूं कि वो जो क्वेश्चन बैंक है ना, उसके पीछे एक एक टीचर ने रात रात भर मेहनत करी है, तो उसका एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो साइंस का चैप्टर 2, मैथ्स का चैप्टर 4, एसएसटी का चैप्टर 3। सिमिलर इस वीक में यानी कि डे 15 तक हम मैथ्स के 7 चैप्टर कवर कर चुके होंगे, विद साइंस के 3 चैप्टर एंड एसएसटी के 4 चैप्टर। अब आपको लग रहा होगा आदि भैया मैथ्स को मैं इतनी तेज क्यों भगा रहा हूं? क्योंकि देख भाई, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करेगा तो रह जाएगा। साइंस हो सकता है आखिरी में पढ़ लो, एसएसटी हो सकता है आखिरी में पढ़ लो, लेकिन अगर मैथ्स को आखिरी में छोड़ दिया तो वो कभी भी कवर नहीं कर पाओगे। अब डे 16 to 20 वो समय है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट को ना एक टॉपर स्टूडेंट से डिफरेंस बता देता है। एवरेज बच्चा यहां पे जंग छोड़ देता है, 10-15 दिन सही चलेगा, 15 दिन के बाद सारा मोटिवेशन डाउन हो सकता है। एवरेज बच्चा तो यहीं पे मोटिवेशन डाउन कर जाए। तुझे यहीं लड़ाई लड़नी है, अपनी हार नहीं माननी है। एक दिन मिस हो गया कोई नहीं, 2 दिन मिस मत करना कभी भी। याद रखना, मोबाइल फोन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, तुम्हारी कॉपी करेगी जिस पे तुम आंसर्स लिख रहे होंगे। फ्यूचर यानी कि तुम्हारे हाफ ईयरली का रिजल्ट, और जब रिजल्ट आता है ना तो सिर्फ मार्क्स नहीं बदलते हैं, घर का माहौल बदल जाता है। माँ बाप की आंखों में रिस्पेक्ट देखते हैं हम जब अच्छा रिजल्ट आता है, वो हमारी कैपेबिलिटी को प्रूफ देता है। अब आते हैं हम अपने डे 20 to 25 पे, जहां पे हम तीनों सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे होंगे। यहां पे मैं आपके 3 सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहा हूं, बीच बीच में आप इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर जो सब्जेक्ट्स हैं, बेस्ड ऑन जिस दिन आपको फ्री मिले, संडे मिले, आप पढ़ सकते हो। एसएसटी का 7वां चैप्टर विद साइंस के 5वें चैप्टर का थोड़ा रिवीजन। देखो आप कैसे पढ़ना है, लगभग 2 घंटे इसको पढ़ो, ठीक है, आधे घंटे इसको पढ़ो, और ये जो 2 क्वेश्चंस हैं यानी कि मैथ्स का चैप्टर 1 और मैथ्स का चैप्टर 2, ये सोच रहे हो दूसरा रिवीजन हो गया। हमने चैप्टर भी पढ़ लिया, हमने पहला रिवीजन भी करा, हमने दूसरा रिवीजन भी करा। 1 घंटे में आप क्या करो, आधे घंटे इसके, आधे घंटे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाओ, फटाफट लगाओ। अगले दिन देखें तो एसएसटी का 8th चैप्टर आ गया है, एसएसटी के 7वें चैप्टर के रिवीजन के साथ, और मैथ्स का 3रा और 4था चैप्टर आज रिवाइज करना है तुम्हें। अगर हो सके तो स्कूल को मिस कर सकते हो यार। अगर तुम्हें अपने हाफ ईयरली को प्रॉपर टाइम देना है एफिशिएंसी के साथ, तो कुछ दिन अपने स्कूल को स्किप कर सकते हो, वहां जाके आपको पता है इस समय क्या चलता है। फिर लास्ट हम खत्म करेंगे एसएसटी के चैप्टर 9 के साथ, जहां पे हमने 7वां चैप्टर साइंस का रिवाइज भी कर लिया है, और मैथ्स के 8 चैप्टर हमने दूसरी बार रिवाइज कर दिए हैं। दोस्तों ये होती है प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। मैं हट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आप इसको अपने हिसाब से बना भी सकते हो। अब बस एक बात मेरी याद रखना, इस वीडियो को देखने के बाद 2 कैटेगरी के बच्चे होंगे जो आज से 2 महीने बाद होंगे, जब तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट आएगा। एक वो होंगे जो अपने आप को कोसेंगे और बोलेंगे कि काश उस दिन वो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया होता, और एक वो बच्चे होंगे जो मुस्कुराएंगे क्योंकि उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं दिए, उन्होंने तुरंत एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा। याद रखना, मैं तुम्हारी मार्क्स की गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंट फील कराने की, जिस दिन तुम पेपर में बैठोगे, एग्जाम तुम्हारे सामने आएगा, क्वेश्चन पेपर सामने आएगा, उस दिन तुम्हें 10 गुना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करा सकता हूं इस स्ट्रैटेजी से। तो अब किसका इंतजार है? जाओ, फोन को रखो साइड में, इसका लो स्क्रीनशॉट और शुरुआत करो अपने डे 1 की।